एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक वाइंड अप कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक से रीड करिए। उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई इफ एक्स क्रॉस वाई इज गिवन। पहले लास्ट टाइम हमने क्या किया था, उन्होंने आपको एक्स और वाई दिए होते थे सेपरेट दो सेट, और ये कहा होता था कि उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, तो हम एक्स को वाई से क्रॉस करते तो इस तरह का आंसर आ जाता था हमारे पास, जैसे आपने क्रॉस करना सीखा है। लेकिन अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने एक्स क्रॉस वाई दे दिया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया हमें, उसका मल्टीप्लिकेशन करके दे दी है। लेकिन उसने कहा है अब इनको अलग अलग बताएं कि इसमें एक्स वाले एलिमेंट कौन से हैं और उसमें वाई वाले एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पास सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमें पता है कि जो हमेशा पहले वाला एलिमेंट होता है वो एक्स, मतलब वो फर्स्ट वाला सेट होता है। मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट प्लेस पे है, ये पहले वाले सारे एलिमेंट जो एक्स की जगह पर होंगे। आपको पता है जब हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है ऐसे तरतीब के साथ, तो पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का होता है और दूसरे वाला दूसरे सेट का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले में ए था, फिर बी था, फिर सी था और फिर डी था। इस तरह हमने तरतीब से लिख लिए। और दूसरा वाई में, अब वाई में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए वाई में ए, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है, फोर्थ में भी आ रहा है। तो हमने कहा था कि हम सेट के अंदर कभी भी वैल्यू जो है वो रिपीट करके नहीं लिखते, तो हमने ए को सिर्फ एक दफ़ा लिख लिया, तो ये एक्स भी डिफाइन हो गया और ये वाई भी डिफाइन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कह रहे हैं इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, y is equals to DE, then find the number of elements in x cross y, y cross x and x cross y। अब उसने आपको x भी गिवन दिया हुआ है, y भी दिया, मतलब दो सेट दे दिए हैं आपको। उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें। जैसे ये सेट है ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। y में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2, मतलब जितने उसके अंदर डिजिट है या अल्फ़ाबेट है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो अब इसने क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बताएंगे उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो हमारे पास उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हम ऐसे करते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। हमने कहा कि एक्स क्रॉस वाई, उन्होंने कहा था हमने एक्स क्रॉस वाई निकाल लिया। एक्स सबसे पहले लिखा, सेंटर में क्रॉस डाला और फिर वाई की वैल्यू लिख दी। क्रॉस आपको निकालना आता है, देखिए ए को डी से मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ा और दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे और इसको इससे, ए को डी से, ए को ई से, फिर बी को पकड़ा, बी को डी से, बी को ई से, हो गया। फिर सी को पकड़ा, सी को पहले वाले से, सी को दूसरे वाले के साथ लिख दिया और लास्ट में ब्रैकेट्स लगा दिया। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई लेने का, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने का मेथड होता है। अब हमें पता था कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, के एक्स वाले में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, उसमें थे 3, यानी 1 2 3 थे। एंड इन वाई इज 2, और वाई में कितने थे 1 2, और हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे। देन जब उनको क्रॉस करेंगे तो एक्स में कितने थे 3, वाई में कितने थे 2, तो दोनों में मिला के कितने होंगे 6। हम देख लेते हैं, जैसे इसमें है, अब इसमें तो सिंगल थे ना, इसमें अब ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ गए, तो क्या 1 2 3 4 5 6, यानी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5.4 हमारी कंप्लीट है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5.5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2-3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं और ये समझने वाली भी है। बाइनरी रिलेशन हमने पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है दो सेट्स के दरमियान में। वो सेट ए बी एक्स वाई जो भी हो सकते हैं, हम उसको नेम दे सकते हैं। हमने कहा इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कि अगर ए और बी दो सेट हो और वो कैसे हों, वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी वो एम्प्टी सेट ना हो, उसमें कुछ ना कुछ हो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसकी, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि बाइनरी रिलेशन में किस तरह के सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी, और 2-3 वो ऑप्शन और दे सकते हैं आपको। उसने कहा अगर दो सेट जो है वो नॉन एम्प्टी हैं, देन सब सेट, आपको पता है कि मैंने कहा था जो यूनिवर्स में जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, 1 2 3 पॉइंट वाले, स्क्वायर रूट वाले, डिवीजन वाले। तो उसने कहा है जो इसका मतलब जो सेट की फॉर्म में अंदर भी जो नंबर लिखे जाएंगे वो भी क्या होंगे, वो रियल नंबर में से आए हैं, मतलब रियल नंबर के सेट्स में से आए हैं। तो अब ये नहीं हमने रियल नंबर के आगे सेट बनाया, उसको बड़े सेट में सारे एलिमेंट हैं दूसरे सेट्स के। तो उसने कहा ये क्या सबसेट है किसका, यानी आर के सबसेट है कौन, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी करके जो हम एक रिलेशन बना देते हैं इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट का, वो रिलेशन इसमें होता है आर में से ही लिया जाता है।
उसने कहा जब इनके दरमियान में एक रिलेशन बन जाए तो हम उसको कहते हैं ये एक बाइनरी रिलेशन है कि सेट से ए टू सेट बी, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके दूसरे सेट तक हम जब भी क्वेश्चन में रिलेशन को शो करना होगा हम इसी तरह बाइनरी रिलेशन से R1 R2 R3 का नेम देकर उसको रिलेशन को शो करेंगे। अब उसमें एक और चीज़ यूज़ होती है डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होती है, उन्होंने कहा सबसे पहले हम किसी भी सेट जब रिलेशन निकाला करेंगे फिर उसके डोमेन निकाला करेंगे। डोमेन उसने कहा हमेशा डिनोट की जाती है डोम आर से, मतलब DOM और आर मीन्स उसका रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज अ सेट, वो एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे, वो एक ऐसा सेट होगा कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर इन रिलेशन। मसलन अब ये देखिए हमने यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म होती है x और y, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने x को 2 वैल्यू दी है और y को 3 दी है तो ये ऑर्डर पेयर में। तो डोमेन में उसने कहा है कि हर ऑर्डर पेयर में लिखे हुए कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, उसका जो पहला एलिमेंट हुआ करेगा वो उसकी डोमेन हुआ करेगी, ठीक है। और जैसे उसने कहा है रेंज ऑफ अ रिलेशन डिनोटेड बाय रेंज आर, उसको रेंज आर से शो करेंगे। वो कैसे सेट हुआ करेगा, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द ऑर्डर पेयर, कि जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे कुछ सेकंड वाला एलिमेंट हुआ करेगा वो उसकी रेंज हुआ करेगी। इसका मतलब है कि जो, और एक बात और है कि जो पहला वाला जो हुआ करेगा उसका नंबर एलिमेंट वो ए सेट में से आया करेगा, यानी पहले वाले सेट में से आया करेगा, और बी वाला जो होता है वाई वाले सेकंड वाला जो होता है वो दूसरे सेट में से आता है। कैसे, इसका मतलब है इधर इस एग्जाम्पल में देखें तो हमने इसका प्रोडक्ट लिया था, तो जब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं हमने कहा था पहले को लेना है और सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप अगर देखें सब में ये ए लिखा है, इसमें भी ए मतलब फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट लिखे, इसको मैंने ए भी कह लेना, अगर इसको ए और बी कह लें, यानी ये जो पहला एलिमेंट है यानी ये अगर आप गौर करें तो ये सारे किसके एलिमेंट हैं, पहले वाले सेट के, यानी ए सेट के। हमने यहाँ पर ए भी नहीं नाम दिया, हमने यहाँ XY दिया हुआ, तो ये ए सेट के। इसका मतलब उसने कहा जो डोमेन हुआ करेगी वो पहले सेट में से आया करेगी और जो रेंज हुआ करेगी वो सेकंड सेट की। जैसे ये दूसरा एलिमेंट है ना, ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंजेस है, तो ये किस में से ली गई है, ये DE। हमने रिपीट नहीं करनी, हमने एक दफ़ा लिखनी है तो ये रेंज होगी। इस तरह वो आपको इसका रिलेशन निकालने को कहा करेगा और कहा करेगा बाद में कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें बाइनरी रिलेशन के अंदर। जी स्टूडेंट्स, अब हमने उसकी जो डेफिनेशन पढ़ी है उन्होंने बाइनरी रिलेशन को कहा है क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाना, ठीक है। उसने कहा है आपको दो सेट दिए हैं, उसके रिलेशन में से आप हमें बाइनरी इसके मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमें बाइनरी रिलेशन निकाल कर दिखाएं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जरा बुक से रीड करिए कि इफ L is equals to ABC, M is equals to 3 4, then find two binary relations of L cross M and M cross L। उसने कहा है दो बाइनरी रिलेशन निकालने, इसके भी और दो इसके भी, दोनों के। तो पहले हमने कहा कि फॉर LM बाइनरी रिलेशंस आर, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो होता है। वो सारा नहीं हमने लिख देना। देखिए जैसे यहाँ मैंने L क्रॉस M पहले ना अलग से निकाल दिया, हमें बाइनरी रिलेशन चाहिए था सिर्फ, लेकिन ये L क्रॉस M मैंने रफ वर्क के लिए निकाल दिए। कैसे, देखिए L क्रॉस M लिया, आपको क्रॉस करना आता है, ठीक है। जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट देना बताया आपको, वही सारा देखिए वही लिखा हुआ है, जिसमें से आपको पता है फर्स्ट वैल्यू डोमेन है और सेकंड वैल्यू रेंज है इसकी, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब हमने ये कहा कि जो मैंने आपको बताया था कि बाइनरी रिलेशन के लिए हम R का वर्ड यूज़ करते हैं, R1 R2 ऐसे R3, जितने रिलेशन निकालने होंगे उतने R यूज़ हो जाएंगे। तो R1 का मतलब मैंने इनमें से ना कोई भी वर्ड कोई भी लफ्ज़ उठा लेंगे, ठीक है, जो रिपीट ना करें। हम कोशिश करेंगे कि उसमें वो बाइनरी रिलेशन वाली कंडीशन पूरी हो। हमने एक ले लिया फर्स्ट वाला, मतलब कोई भी इसके एलिमेंट उठा लिए, ए ले लिया, एक ये B4 ले लिया और एक C3 ले लिया, ये हमने यहाँ लिख लिया। तो इसमें ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में से हो और सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में से हो। इसके बाद जो है वो R2 निकाल लेना है, R2 भी ऐसे निकालना है, हमने कोई और निकालना है। जैसे यहाँ पर A3 लेके ले लिया था और यहाँ पर A4 के साथ ले लिया था, और अब जो है हमने यहाँ से B3 उठा लिया कोई और C4 उठा लिया। इस तरह आप कोई भी 2-3 पे उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि मैंने 2-3 एलिमेंट लिखे हैं, आप 4 एलिमेंट का सेट बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर्स क्या थे 1 2 3 4 5 6 थे, तो हम रिपीट नहीं कर सकते थे। हमने 3 इसमें डाल दी और 3 इसमें डाल दी। आप चाहते तो आप 2 का बना लेते इधर, तो आपने ऐसे इसमें से कोई भी पेयर्स उठा के यहाँ कम्बिनेशन बना के लिखते रहना है और वो आपके R1 R2 और R3 बनते जाएंगे।
तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका एक मैंने करवा दिया। ये जो m क्रॉस l पे आपने पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन m क्रॉस l की करनी है, फिर उसके मुताबिक उसका r1 और r2 निकालना है। जी स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक ही करेंगे।